संत ज्ञानेश्वर के काल के पश्चात महाराष्ट्र के ऊपर जो भयावह विदेशी आक्रमण हुए वो धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही भयकारी थे। उन दिनों हिंदुओं की धर्म निष्ठा कुछ क्षीण सी हो गई थी। ऐसे समय में संत भानुदास जी ने विट्ठल भक्ति का ध्वज फहराया। संत भानुदास नाथ पंथ में से एक थे। वो विट्ठल के भक्त थे। विट्ठल के भक्तों को विट्ठल के दर्शन हो, इस हेतु आपने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के प्रसाद से श्री विट्ठल की मूर्ति महाराष्ट्र में लाने का महान कार्य किया। संत भानुदास संत एकनाथ के परदादा थे। संत भानुदास का जन्म 1448 ईसा में देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण कुल में हुआ। विट्ठल की भक्ति आपके घराने में बहुत पहले से चली आ रही थी। अपनी गृहस्थी हेतु आपने कपड़ों का कारोबार किया। धंधा कारोबार चलाते हुए भी फुर्सत निकालकर आप पंढरी की वारी नियमित रूप से किया करते थे। संत भानुदास के संबंध में एक कहानी बड़ी विख्यात है तथा इस ऐतिहासिक घटना द्वारा संत भानुदास का श्री विट्ठल के प्रति प्रेम भाव हमें दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का अधिपति राजा कृष्णदेव राय ने एक बार सोचा कि पंढरी की श्री विट्ठल मूर्ति ले जाकर अपने राज्य में प्रतिष्ठित करें। उसने वैसा ही किया। आषाढ़ी वारी निकट आते ही वारकरी श्री विट्ठल दर्शन करने पंढरी आए, किंतु आए तो विट्ठल दर्शन करने गए और जब वहां पहुंचे तो विट्ठल अपने स्थान पर नहीं थे। ऐसा देखते ही वारकरी विलाप करने लगे। उस अवसर पर भानुदास जी ने सभी को आश्वासन दिया, मैं विट्ठल को लौटा लाऊंगा। भानुदास वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद लगभग आधी रात होते होते आप विट्ठल के सामने आकर खड़े हुए। उस समय आपने कहा, हे भगवान, सभी भक्त पंढरी में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे साथ चलो। विट्ठल ने अपने गले की पहनी तुलसी माला नवरत्नों की माला के साथ भानु के गले में पहनाकर कुछ समय के लिए धीरज रखने को कहा। भानुदास वो माला लेकर वहां से निकल गए। सुबह होते ही उतारी जा रही काकड़ आरती के समय पुजारी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान के गले में नवरत्नों की माला ही नहीं है। यह समाचार राजा तक पहुंचा। जो कोई भी चोर होगा उसे सीधे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा राजा का फरमान था। सैनिक खोज करने चारों ओर फैल गए। सूर्योदय के समय तुंगभद्रा नदी के तट पर भानुदास स्नान कर रहे थे। उस समय एक सैनिक आपके गले में नवरत्नों की माला देखकर चौंक गया। उसे लगा यही चोर है। उस सैनिक ने भानुदास को बंदी बना लिया। उसके पश्चात उन्हें सूली पर चढ़ाना तय हुआ। उस समय भानुदास जी के मुख से अभंग फूटा, जिसका अर्थ यह है कि यदि आसमान भी मेरे ऊपर गिर पड़े तो भी मैं तुम्हारी राह देखूंगा। उन्हें जिस सूली पर चढ़ाया जाने वाला था उसी सूली से एक कपोल फूटी और उन्हें एहसास हुआ कि जैसे विट्ठल स्वयं यहां पधारे हैं। यह समाचार राजा तक पहुंचने पर राजा तो कांप उठे। हम जिसको चोर समझ रहे थे वो तो महान भगवत भक्त है। ऐसा जानकर राजा को बहुत पछतावा हुआ। मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंच रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, ऐसी चेतावनी विट्ठल ने दी। भानुदास विट्ठल को साथ लेकर पंढरी की ओर चल पड़े। पंढरी के निकट पहुंचने पर हर्षित हुए वारकरी भक्तों ने श्री विट्ठल को रथ में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली। वो दिन था कार्तिक शुक्ल एकादशी का। तभी से कार्तिक एकादशी के दिन रथ उत्सव मनाया जाता है तथा इस दिन के स्मरण के रूप में हम आज भी ये उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। श्री विट्ठल भानुदास जी के वंश में एकनाथ महाराज के रूप में अवतरित हुए। इनकी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय ईश्वर स्मरण से हमें धीरज मिलता है।